देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, समझ गए। और इस पे एक पॉइंट है x1 y1, कहता है कि इस पॉइंट पर आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पर एक पॉइंट है x1 y1, यहां पर हम लोगों को नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। देखिए कैसे इक्वेशन निकलेगा। प्रूफ, एक पहले पैराबोला बनाइए। ये पैराबोला आपका इक्वेशन क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर। और यहां जो है ना आपका एक पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है बोलिए तो, P x1 y1। नॉर्मल की जब भी बात करें तो पहले आपको टेंजेंट दिखाना पड़ेगा। तो ये आप मान लीजिए क्या, ये आपका हो गया टेंजेंट, और टेंजेंट पर जो लंब होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये हो गया आपका नॉर्मल, समझ गए। टेंजेंट पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि नॉर्मल की बात करना है तो पहले किसकी बात करना पड़ेगा, टेंजेंट का। देखिए टेंजेंट के इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े, y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। या तो आप उसकी मदद ले लीजिए, या यदि आपकी इच्छा है कि नहीं आप मदद उसका नहीं लीजिएगा तो इसको डिफरेंशियल कैलकुलस से देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या कीजिए कि पैराबोला को जो है ना एक बार डिफरेंशिएट करके आप स्लोप निकाल लीजिए। तो जो स्लोप निकलेगा वो किसका स्लोप निकलेगा, टेंजेंट का, है या नहीं। और जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है उसके स्लोप का गुणनफल कितना होता है, -1। यानी कि इस प्रकार से टेंजेंट का स्लोप निकालने से आपको किसका स्लोप मिल जाएगा, नॉर्मल का। आपको नॉर्मल का स्लोप मिल गया और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ऐसा रेखा के इक्वेशन, ऐसा लाइन के इक्वेशन जिसका स्लोप दिया हुआ हो और एक पॉइंट से पास हो, उससे हम लोग नॉर्मल के इक्वेशन निकालते हैं। तो जो बोले आइए उसी को हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे इस प्रकार से, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2y dy बाय dx इक्वल टू कितना, 4a हो जाएगा, ये आपका कैंसिल। तो dy बाय dx बराबर क्या बचेगा बोलिए तो, 2a बाय y। लेकिन आपको किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पे। तो dy बाय dx कहां पे, p x1 y1 पे। तो 2a बाय कितना हो जाएगा, y1, समझ गए। ये किसका स्लोप हो गया, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। नाम दे दीजिए pt और नॉर्मल का नाम दीजिए pn। इक्वल टू लिख दीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन सा, pt। लिखेगा सिंस नॉर्मल np is perpendicular to टेंजेंट pt, चूंकि नॉर्मल np जो है टेंजेंट pt पे क्या है, परपेंडिकुलर है। therefore slope of tangent pt into slope of नॉर्मल pn इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। और ये स्लोप आप क्या निकाले, ये स्लोप आप निकाले हैं 2a बाय y1, यानी 2a बाय y1 इंटू स्लोप ऑफ, ऊपर वाला उतार लीजिएगा, बराबर कितना होगा, -1। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल pn बराबर -y1 बाय कितना हो जाएगा, 2a, -y1 बाय 2a। और हम लोग जानते हैं कि यदि आपका एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप आपका m है,
और इस पे एक पॉइंट है x1 y1, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसी प्रॉपर्टीज का आप यूज कीजिए, लिखिएगा सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल Pn इज गिवन बाय, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल Pn इज गिवन बाय, बोलिए तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कौन सा जी Pn इंटू कितना x माइनस x1। तो y माइनस y1 इस स्लोप बताइए कितना आया है माइनस y1 बाय 2a, और x माइनस कितना हो गया x1, x माइनस कितना हो गया x1। होप यही फॉर्मेट होगा। थोड़ा सा आप चाहे तो इसको जो है ना, थोड़ा सा आप चाहे तो जानते हैं क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है फॉर्मेट तो यही होना, मिला लीजिए तो मिलाइए, तो फॉर्मेट यही है कि कुछ और भी भाई साहब लिखा है, ठीक है बिल्कुल यही फॉर्मेट, समझ बिल्कुल यही फॉर्मेट, ठीक। ये किस फॉर्मेट में निकाले आप, कार्टेशियन में ना, किस में निकाले कार्टेशियन में। आपके पास तीन तरह का पॉइंट है और एक टी पॉइंट है या नहीं, पुट कीजिए, पुट x1 बराबर कितना a_t1 स्क्वायर l, y1 बराबर 2a_t1, ये होता है जी। टी पॉइंट आपका क्या कहलाता है a_t1 स्क्वायर और 2a_t1, x कितना हो जाता है a_t1 स्क्वायर, y कितना हो जाता है 2a_t1, तो x का मतलब x1 हो गया। तो देखिए तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 के जगह पे 2a_t1 बराबर माइनस y1, यानी कि 2a_t1 बटे 2a, और x माइनस a_t1 स्क्वायर, 2a कैंसिल, बोलिए तो क्या हो जाएगा तब y माइनस 2a_t1 बराबर कितना जी माइनस x और प्लस कितना हो जाएगा a_t1 स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो गया y बराबर, इसको उधर भेज दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस x प्लस a_t1 स्क्वायर, क्या बोले ओ हाँ, यहाँ पे माइनस t1 आपका बच रहा है ना, हाँ या नहीं, माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है जी बोलिए तो, यहाँ पे तब थोड़ा सा सुधारिए आप, हाँ या नहीं, सुधारना पड़ेगा आपको, बोलिए तो माइनस t1 और कितना जी x माइनस a_t1 स्क्वायर, x माइनस a_t1 स्क्वायर, यानी कि y माइनस 2a_t1 बराबर माइनस t1x प्लस a_t1 क्यूब, उधर भेज दीजिए, तो y बराबर माइनस t1x प्लस 2a_t1 प्लस a_t1 क्यूब प्लस a_t1 क्यूब, ठीक है बिल्कुल सही फॉर्मेट है। इसको आप इधर लेती है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, t1x बराबर 2a_t1 प्लस 2a, बल्कि सिर्फ a_t1 क्यूब है या नहीं, एक ये आपका हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। और याद कीजिए हम लोग और क्या पुट करते हैं, t बराबर माइनस एम है या नहीं, t बराबर माइनस एम कीजिए पुट t1 इक्वल टू कितना जी, t1 इक्वल टू कितना माइनस एम, यही ना, t1 बराबर क्या पुट कीजिएगा माइनस एम, तब क्या हो जाएगा y माइनस एम एक्स इक्वल टू माइनस 2a_m1, ये भी आपका माइनस हो जाएगा माइनस a_m1 क्यूब, बल्कि l क्यूब, और अब y बराबर इसको उधर भेज दीजिए, तो mx माइनस 2a_m माइनस a_m क्यूब हो जाएगा, माइनस a_m क्यूब, ये भी मिला लीजिए, तो ये भी जो भाई साहब है mx माइनस 2a माइनस a_m क्यूब बिल्कुल सही है। अच्छा और भी आप कुछ पुट कर सकते हैं क्या, और 1/m वाला तो जनरली नहीं दिया रहता है, समझिए 1/m वाला आपका नहीं दिया रहता है, तो इस प्रकार से देखिए ये भी आपका किसका इक्वेशन हो गया
टेंजेंट नॉर्मल का, तो नॉर्मल का हम लोग कितना प्रकार की इक्वेशन पढ़े, एक कार्टेशियन, ये टी पॉइंट, और टी पॉइंट में एक स्पेशल फॉर्मेट हम लोग पढ़े। तो जनरली क्या होता है, कई बार जो है ना हम लोग इस फॉर्मेट को यूज करते हैं, हाँ या नहीं, इस फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं। और भी आप एक चीज पुट कर सकते हैं ना, T1 बराबर कितना 1/m, ये भी एक कंडीशन है ना जी। तो आप ये भी पुट कीजिएगा, पुट क्या पुट कीजिएगा, T1 बराबर कितना 1/m, तो क्या हो जाएगा y प्लस x/m, बोलिए 2a बाय कितना जी m, अब प्लस a बाय कितना m2, ये भी जो है आपका एक फॉर्मेट हो जाएगा। किसका फॉर्मेट होगा, नॉर्मल का, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, इसको जो हम लोग क्वेश्चन को बनाने में जब जिसका जरूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे।